जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम दिया जाता है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें एनिमल सेल्स में और इसी तरह प्लांट सेल में बात करें, अगर एनिमल सेल्स में बात करें बेटा तो ये सबसे आउटर कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एनिमल सेल में सबसे आउटर कवरिंग है जिसने क्या किया होता है? सेल को सराउंड किया होता है मेरे बेटे। क्या किया होता है? सेल को सराउंड किया होता है, कवर किया होता है। ठीक है, तो अगर ये भी हम इसका स्ट्रक्चर देखें एनिमल सेल्स का, तो अगर हम देखें कि इसके मरकज़ में दरमियान में इसका न्यूक्लियस होता है सेल का, और इसी तरह साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलिज जो है प्रेजेंट होती है, और सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो बेटे मेरे सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो एनिमल सेल्स की बात करें कि सबसे जो आउटर कवरिंग है सेल की, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सराउंड दी सेल, इसने क्या किया होता है? सेल को मेरे बेटा सराउंड किया होता है, कवर किया होता है। और इसी तरह जब ये सराउंड करती है सेल को तो उसे एक शेप भी देती है। क्या करती है? उसे शेप भी देती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल है। ठीक है, सेल की ये सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसी तरह इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, तो बेटा बहुत सारी इसमें कंपोजिशन के हवाले से चीज़ें आ जाती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मेरे बेटा प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की कंपोजिशन देखें सेल मेम्ब्रेन में तो ये 60 to 80% इसकी कंपोजिशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि कंपोजिशन बताएं प्रोटीन की, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की कंपोजिशन बताएं कितनी होती है, तो आपने कहना है कि 60 to 80% इसकी क्या होती है? कंपोजिशन होती है। इसी तरह फॉस्फोलिपिड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी अमाउंट जो होती है वो प्रेजेंट होती है 20 to 40%। 20 to 40% जो है फॉस्फोलिपिड्स की अमाउंट्स प्रेजेंट होती है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या होता है? बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, मिकदार में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है लेकिन इसकी भी मिकदार बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है कितनी? स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन आ गई। और आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपने एज इट इज़ ये लिख देना है। ठीक है, प्रोटीन की बतानी कंपोजिशन कितनी होती है? 60 to 80। इसी तरह फॉस्फोलिपिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है स्मॉल अमाउंट में, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बात कि इसका स्ट्रक्चर जो है डबल लेयर ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है? डबल लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की ये क्या होता है? डबल लेयर पे क्या होता है? मुश्तमिल होता है। ठीक है, अच्छा, ये फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन किस तरह प्रेजेंट होती है? इसकी जो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये फ्लूइड फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है ठीक है, वो क्या करते हैं? फ्लूइड सी बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर क्या करते हैं? फ्लूइड सी ये फॉर्म करते हैं। और इसी तरह जो हमने कहा है कि ये प्रोटीन होती है, ये इस पे क्या करती है? फ्लोट करती है। किस पे? फॉस्फोलिपिड्स पे। ठीक है, और प्रोटीन्स आगे फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक तो इसकी अपर लेयर पे प्रेजेंट होती है और कुछ प्रोटीन जो इसके एम्बेडेड होती है, और कुछ लोअर पोर्शन पे इस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है दी प्रोटीन्स फ्लोट इन दी सी लाइक आइसबर्ग। ठीक है, ये आइसबर्ग की तरह ये क्या करती है? प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स पे क्या करती है? ये फ्लो करती है। ठीक है, फ्लोट करती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी कंपोजिशन हम देखें कि स्ट्रक्चर के हवाले से बेटा मैंने आपको बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बाई लेयर होता है। फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? बाई लेयर। ये देखिए, एक इसकी लेयर अपर मौजूद है और इसी तरह एक नीचे भी इसकी लेयर मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह इसमें फॉस्फोलिपिड जो है ये डबल टेंडेंसी रखता है। डबल टेंडेंसी ये क्यों रखता है? डबल टेंडेंसी, ठीक है, ये इसलिए रखता है क्योंकि इसके दो एंड्स होते हैं। एक तो इसका अपर और इसी तरह एक नीचे की जानिब इसकी ना टेल मौजूद होती है। ऊपर वाले को हम इसको कहते हैं हेड फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक है, और नीचे जो इसकी होती है ये होती है टेल। और इसी तरह जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है वो तो एक तो पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की जानिब इसके अपर या इसके अंदर की जानिब मौजूद होती है। ठीक है, और ये नीचे भी मौजूद है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और इसी तरह स्मॉल अमाउंट में हमने ये भी कहा कि बेटा इसमें क्या मौजूद होता है? कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है उसकी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में उसकी क्या करता है? ये मदद करता है शेप देने में। ठीक है, सेल को। अच्छा, इसी तरह ये वाली इंट्रिंसिक प्रोटीन भी इसमें मौजूद होते हैं बाइलेयर में। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी मौजूद होती है। इसी तरह अंदर की जानिब इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। अब हमने बात की कि फॉस्फोलिपिड जो
बाइलेयर है ये क्या रखता है, डबल टेंडेंसी रखता है। इसके दो एंड्स होते हैं मेरे बेटा, कितने एंड्स, टू एंड्स होते हैं, कितने, टू एंड्स होते हैं। अच्छा, एक होता है इसका पोलर एंड्स, एक क्या होता है, नॉन पोलर एंड्स होते हैं। ठीक है, पोलर एंड्स जो इसका होता है ये वाला हेड होता है, हेड इसका क्या होता है, पोलर एंड्स होता है। ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप रखता है और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक इसका मतलब है कि वाटर को अट्रैक्ट करने वाला होता है। और इसी तरह इसकी टेल की बात करें तो टेल इसकी क्या होती है बेटा, नॉन पोलर होती है और फैटी एसिड मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होती है। और ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये वाटर को रिपेलिंग करती है, वाटर को रिपेल करती है। ठीक है, अब हम इसकी अलग अलग कंपोजिशन की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हम फॉस्फोलिपिड्स पढ़ते हैं। हमने कहा कि फॉस्फोलिपिड जो है ये दो एंड्स पे मुश्तमिल होता है। एक इसका क्या होता है, हेड होता है, और इसी तरह एक बेटा क्या होती है, इसकी टेल होती है। अगर हेड की बात करें बेटा तो हेड मैंने आपको कहा कि हेड क्या होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। और हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब है कि वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वाटर लविंग भी आप इसे बोल सकते हो। और इसी तरह ये नीचे इसकी जो टेल है, टेल इसकी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, और ये क्या होती है, नॉन पोलर होती है, और ये क्या करती है, वाटर को रिपेल करती है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करें कोलेस्ट्रॉल, जो हमने कहा है कि स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसी तरह ये एम्बेडेड होता है, दंसा होता है कहाँ, इंटीरियर मेम्ब्रेन की जानिब। इंटीरियर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके अंदर की जानिब ये क्या होता है, दंसा होता है। और इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन बेटा मैंने आपको बताया है कि इसका फंक्शन ये होता है, ये रिजिडिटी में क्या करता है, हेल्प करता है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, और इसी तरह उसको क्या करता है, शेप देता है, उसकी शेप को क्या करता है, ये मेंटेन रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड पोर्शन हमारा बेटा आया है प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन जो फर्दर ये टू टाइप्स की होती है बेटा, एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है और एक क्या होती है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ आयंस को। किसको कंट्रोल करती है, मूवमेंट्स ऑफ आयंस को। और इसी तरह ये क्या होती है, एम्बेडेड होती है बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में। बाइलेयर और फॉस्फोलिपिड में क्या होती है, ये एम्बेडेड होती है, दंसी होती है उसमें अंदर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि पेरिफेरल प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, कि अगर हम देखें कि यहाँ से भी हम अगर देखें तो ये देखें कि ऊपर भी और यहाँ भी और नीचे भी कुछ जो है पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये मौजूद होती है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है बेटा वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये लास्ट इसका पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के हवाले से तो बेटा इसमें सबसे पहले प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन हम किसे कहते हैं कि जिसमें कम्बिनेशन हो मेरे बेटा, किसका कम्बिनेशन हो, कार्बोहाइड्रेट्स का और इसी तरह प्रोटीन, दोनों आपस में मिलते हैं तो मेरे बेटा क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। ग्लाइको लिपिड्स की बात करें बेटा तो इसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आएगा और इसमें कंबाइन क्या करेगा, लिपिड, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स बेटा जब तीनों की अमाउंट आपस में मिलेगी, किसकी, तीनों की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, लिपिड्स की, जब तीनों आपस में मिलेंगे तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये क्या करता है, एक्ट करता है एज ए फिंगरप्रिंट्स, बहुत से रिसीविंग मैसेज के तौर पर ये क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आर्टिकल था सेल मेम्ब्रेन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जाता है। तो बेटा आपने एज इट इज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख देना है और इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं इसमें से कट होंगे। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है और काइंडली अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लेक्चर ऑनलाइन भी आप मैसेज करके मुझसे कह सकते हैं कि सर ये वाला लेक्चर आप अपलोड कर दें। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट करना है और काइंडली अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।